Dear students, our next topic is moving coil galvanometer. A device used to measure small electric currents flowing through a circuit and to find the direction of flow of current is called as galvanometer. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ़्लो करने वाले स्मॉल करंट्स को फाइंड करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी फाइंड करते हैं. Moving coil galvanometer consists of a coil of conducting wire suspended between two magnetic poles. गैल्वेनोमीटर की कई टाइप्स हैं, जिनमें से एक टाइप है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर की बनी हुई कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, इसलिए हम इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं. कंस्ट्रक्शन. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ये डायग्राम आपके सामने रखा हुआ है. इस डायग्राम में सारे पार्ट्स को इंडिकेट किया गया है, सारे पार्ट्स के फंक्शन भी कुछ कुछ लिखे हुए हैं कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है. सबसे ऊपर आप देख रहे हो टॉर्शन हेड. टॉर्शनल वर्ड का मीनिंग रोटेशन से होता है. तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जुड़ा होता है और जहाँ गैल्वेनोमीटर के पॉइंट की रोटेशन होती है वो अपनी पोजीशन से, सेंटर वाली पोजीशन से लेफ़्ट या राइट ऐसे रोटेट करता है. आपने कभी वोल्ट मीटर या एमीटर देखे हैं तो वोल्ट मीटर या एमीटर का पॉइंटर जीरो पर यहाँ होता है और जीरो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे मूव करता है. लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हमेशा सेंटर पे जीरो पे होता है. वो यहाँ से लेफ़्ट साइड में या यहाँ से राइट साइड में मूव करता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये टॉर्शन हेड उस रोटेशन वाले पॉइंट्स को, उस हेड को आप कह सकते हो जहाँ से पॉइंटर की रोटेशन होनी है. फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप. ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्ट्रिप है जो इस कॉइल के साथ जुड़ी होती है. ये मिरर है. मिरर इज़ यूज टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल. मिरर से हम कॉइल की डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. ये एक प्लेन मिरर भी हो सकता है और एक कनकेव मिरर ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है. T1 और T2 दो टर्मिनल हैं जिनके ऊपर आप दो वायर जोड़ते हैं. एक वायर हम यहाँ से इधर जोड़ेंगे, दूसरी वायर आप इस टर्मिनल पे जोड़ेंगे जो दूसरा टर्मिनल हम यूज़ करते हैं. N और S दो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं. इसके चारों ओर एक कवर है जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक होता है. ये सॉफ्ट आयरन कोर है जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बनाने में हेल्प करती है. ये फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज का बना हुआ एक स्प्रिंग है. इस स्प्रिंग का एक सिरा तो कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इस टर्मिनल T2 के साथ जुड़ा हुआ है. टॉर्शन हेड को हमने टर्मिनल T1 के साथ जुड़ा हुआ है. ये कॉइल ऑफ एन टर्म्स है. ये जो कॉइल ऐसे हमने लपेट रखी है ये कॉइल ऑफ एन टर्म है, वाउंडेड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक यूजली ब्रास फ्रेम. ये एक ब्रास का बना हुआ फ्रेम है. ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये ब्रास का बना हुआ फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक है. इसके ऊपर इस कॉइल को हमने लपेटा हुआ है, इस वायर को हमने लपेटा हुआ है कॉइल बनाने के लिए. तो ये सारे पार्ट्स हैं बच्चों जो कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होते हैं. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर हमने ये जो स्प्रिंग यूज़ किया है या ये जो स्ट्रिप यूज़ की है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की क्यों यूज़ की है, हमने किसी और मटेरियल की यूज़ क्यों नहीं की. इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है और हिंट आपके लिए है कि मैंने +1 क्लास में आपको इसका आंसर बताया हुआ है. तो ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की. अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट लूप इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क. ये हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था बच्चों कि जब किसी करंट लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर टॉर्क लगता है. वर्किंग. द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट थ्रू टर्मिनल्स T1 एंड T2. गैल्वेनोमीटर को हम सर्किट में इस T1 और T2 टर्मिनल की हेल्प से जोड़ते हैं. एक वायर हम यहाँ T2 पे जोड़ते हैं, एक वायर हम T1 टर्मिनल पर जोड़ते हैं. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू टर्मिनल्स T1 एंड T2. जब करंट फ्लो करता है वन टर्मिनल टू कॉइल, मान लो करंट इस तरफ से आया, यहाँ से एंटर किया, इस वायर से होता हुआ स्प्रिंग के अंदर आया, स्प्रिंग से कॉइल में चला गया, कॉइल से होता हुआ फिर ये टर्मिनल T1 पे आया और T1 से बाहर दूसरी वायर के थ्रू सर्किट से बाहर चला, गैल्वेनोमीटर से बाहर सर्किट में चला गया. तो हो सकता है कि करंट इस तरफ से आ रहा हो, करंट की डायरेक्शन दोनों में से कोई भी हो सकती है.
यहाँ से होता हुआ करंट कॉइल में से घूमकर स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में से होता हुआ दूसरे टर्मिनल से सर्किट में चला जाए। तो जब भी इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करता है, चाहे वो T2 से आए चाहे वो T1 से आए, ये कॉइल एक करंट लूप बन जाती है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट लूप के ऊपर टॉर्क लगता है। उस टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, वो फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है। वैसे हमने फॉर्मूला IAB साइन थीटा या MB साइन थीटा स्टडी किया था। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर सिंगल टर्न होगी तो टॉर्क IAB साइन थीटा होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो टॉर्क NIAB साइन थीटा हो जाएगा। इतना टॉर्क इस करंट लूप के ऊपर लगेगा। जब टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल रोटेट करेगी। वो रोटेट किस तरफ करेगी, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, कि करंट इस तरफ से आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है, करंट की डायरेक्शन। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है वो लेफ्ट या साइड, राइट साइड, दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है किसने किस तरफ डिफ्लेक्ट होना है। तो जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी वर्किंग है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।